बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओडिपस रेक्स के टेक्स्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ कोरस से। द डेल्फिक स्टोन ऑफ प्रोफेसीज रिमेंबर्स एंशियंट रेजिसाइड एंड अ स्टिल ब्लडी हैंड। डेल्फी के अंदर देवता ज़्यूस की जो टेम्पल है उसके अंदर अब भी उस कातल को जिसके हाथ अब भी खून से रगे हुए हैं वह लानत करता है। दैट किलर्स आर ऑफ फ्लाइट हैज़ कम। उस कातल के फ़रार होने का वक़्त आ चुका है। ही मस्ट बी स्ट्रांगर दैन रिडललेस कोर्सर्स ऑफ अनटायरिंग विंड्स। उसे ना थकने वाली हवा के बेलगाम घोड़े के ऊपर तेज़ी से भागना है। फॉर द सन ऑफ ज़्यूस आर्म्ड विद हिज फादर्स थंडर। और ज़्यूस का बेटा जो अपने बाप के गर्ज के साथ लेस है, लीप्स इन लाइटनिंग आफ्टर हिम। बिजली की शक्ल में दौड़ता हुआ उसके पीछे आ रहा है। एंड द फ्यूरीज फॉलो हिम, द सैड फ्यूरीज। और एक दर्दनाक अजाब उसके पीछे आ रहा है। होली परनेसिस पीक ऑफ स्नो फ्लैशेस एंड ब्लाइंड्स दैट सीक्रेट मैन। और उस मुक़द्दस परनेसिस की चोटी के ऊपर से चमक आएगी और इस कातल को अंधा करके रख देगी। दैट ऑल शैल हर्ट हिम डाउन। और सब मिलकर उसका शिकार करेंगे। दो ही मे रोम द फॉरेस्ट शेड। और वो जंगल के अंदर यूँ दर बदर भटकेगा। लाइक अ बुल गॉन वाइल्ड फ्राम पास्चर टू रेंज थ्रू ग्लूम्स ऑफ स्टोन। जिस तरह के एक पागल बैल सब्ज़ाज़ार से भागता हुआ पहाड़ की चोटी और तन्हाइयों की तरफ चला जाता है। डूम्स कम्स डाउन ऑन हिम, फ्लाइट विल नॉट अवेल हिम। भागना उससे कोई फ़ायदा नहीं देगा और आखिर वो अपने अंजाम को पहुँचेगा। फॉर द वर्ड्स हार्ट कॉल्स हिम डेजोलेट। और सारी दुनिया उससे लानत करके उससे अलग कर देगी, दूर कर देगी। एंड द इमॉर्टल फ्यूरीज फॉलो। और लाफानी अजाब यानी हमेशा के लिए अजाब उसके पीछे आएंगे। फॉर एवर हमें फॉलो और हमेशा उसके पीछे रहेंगे, यानी कभी उसको कोई सुकून नहीं मिलेगा, हमेशा अजाब में मुब्तला रहेगा। बट नाउ अ वाइल्डर थिंग इज़ हर्ड। लेकिन अब बड़ी वहशी किस्म की बात सुनी गई है। फ्राम द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी से, स्किल्ड एट हियरिंग फेट इन द विंग बर्ड्स, अ विंग बीट ऑफ अ बर्ड। जो परिंदों की फड़फड़ाहट के साथ किस्मत को सुन लेने की सलाहियत रखता है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रियसेस एंड व्हाट ही टोल्ड टू ओडिपस रेक्स अबाउट द मर्डर ऑफ किंग ल्यूइस। बिविल्डर्ड एज ए ब्लोन बर्ड्स माई सोल होवर्स एंड कुड नॉट फाइंड फुट होल्ड इन दिस डिबेट। इस बात को सुनकर मेरी रूह यूँ कांपी है और यूँ फड़फड़ा रही है जिस तरह एक परिंदा बैठने के लिए किसी जगह पर मंडलाता रहता है। आर एनी रीज़न आर रेस्ट ऑफ माइंड। और मेरे जहन किसी तरह से भी सुकून हासिल नहीं कर रहा। बट नो मैन एवर बट नन कैन ब्रिंग प्रूफ ऑफ स्ट्राइफ बिटवीन थेबिस रॉयल हाउस। थेबिस के इस शाही घराने के अंदर, महल के अंदर होने वाले इस झगड़े के बारे में नो मैन एवर ब्राड, किसी आदमी को आज तक मालूम ना हुआ, कोई रीज़न और सबूत ना मिला और ना ही अब कोई लेकर आया है। लेब्डाकोस लाइन एंड द सन ऑफ पोलिबस। वो लड़ाई झगड़ा जो लेब्डाकोस की नस्ल में हुआ और जो पोलिबस के बेटे को कत्ल करके हुआ। एंड नेवर अनटिल नाउ हैज़ एनी मैन ब्रॉट वर्ड ऑफ ल्यूस डार्क डेथ स्ट्रेनिंग ओडिपस द किंग। और ओडिपस बादशाह के ऊपर जो ल्यूस के कत्ल का जो दाग है, कोई उस पर अब अभी तक कोई भी आदमी उसके ऊपर कोई अल्फाज लेकर नहीं आया। डिवाइन ज़्यूस एंड अपोलो होल्ड परफेक्ट इंटेलिजेंस अलान ऑफ ऑल टेल्स एवर टोल्ड। जितनी भी कहानियाँ आज तक बयान की गई हैं उनके बारे में ज़्यूस और अपोलो मुकम्मल तौर पर जानते हैं। एंड वेल दो दिस डिवाइनर वर्क्स। और जहाँ तक इस डिवाइनर यानी इस मुक़द्दस सूफ़ी
ट्रियसेस का काम का मामला है। ही वर्क्स इन ओन नाइट, वो अपने पर्दे में रहकर काम करता है, यानी जो बात वो करता है, जो वो सुनता है फेट को उन परिंदों से, कोई और नहीं जानता है। नो मैन कैन जज दैट रफ अननोन और ट्रस्ट इन सेकंड साइट, कोई भी आदमी उसके बारे में जान नहीं सकता, पहचान नहीं कर सकता। फॉर विजडम चेंजेस हैंड्स अमंग द वाइज, क्योंकि दानाई लोगों के अंदर मुख्तलिफ लोगों में दानाई और जज करने की ताकत मुख्तलिफ होती है। शैल आई बिलीव माई ग्रेट लॉर्ड क्रिमिनल एट अ रेजिंग वर्ड दैट अ ब्लाइंड ओल्ड मैन लेट फॉल, क्या जो गुस्से के अंदर बोले हुए उस बूढ़े अंधे आदमी के अल्फाज की वजह से मैं अपने आका किंग लिवस को मुजरम मान लूँ। आई सा हिम वैन द कैरियन वुमैन फेस्ड हिम ऑफ लॉ ओल्ड प्रूव हिज हीरोइक माइंड, मैंने तो उसे देखा था कि जब उस सफिंग चुड़ैल ने जो के सामने इस बादशाह लिवस ने उसके सवालात का जवाब देकर अपने हीरोइक जहन को साबित किया था। दीज ईवल वर्ड्स आर लाइज, ये बुरे अल्फाज झूठ हैं। क्रियोन, इसके बाद क्रियोन आता, कहता है तो मैन ऑफ थेबिस के लोगों, आई एम टोल्ड दैट हैवी एक्विजिशंस हैव बीन ब्रॉट अगेंस्ट मी बाय द किंग ओडिपस, मुझे मालूम हुआ है कि बादशाह ओडिपस ने मेरे खिलाफ सख्त किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। आई एम नॉट द काइंड ऑफ मैन टू बियर दिस टेमली, मैं बुज़दिली से वो आदमी नहीं हूँ जो बुज़दिली से इस तरह के इल्ज़ामात को बर्दाश्त कर लूँ। इफ़ इन दीज प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़, अगर इन मौजूदा मुश्किलात के अंदर ही होल्ड्स मी अकाउंटेबल फॉर एनी हार्म टू हिम, अगर वो मुझे उसको किसी तरह का नुकसान पहुँचाने का हिसाब दे समझता है, थ्रू एनी थिंग आई हैव सेड और डन, जो कुछ भी मैंने कहा या किया, वाई देन, तो फिर क्यों, आई डू नॉट वैल्यू लाइफ इन दिस डिसऑनर, मैं इस बेइज्जती के अंदर अपनी ज़िंदगी की कोई कदर कीमत नहीं समझता। इट इज़ नॉट एज दो दिस र्यूमर टच्ड अपॉन, जो ही ये अफवाह मेरे तक पहुंची है, सम प्राइवेट इनडिस्क्रिशन, और एक गैर दानिशमंदाना अमल, द मैटर इज़ ग्रेव, ये मामला बड़ा सहत है। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है, आई एम बीइंग कॉल्ड डिसलॉयल, मुझे गद्दार कहा गया है। टू द स्टेट, इस रियासत का गद्दार कहा गया। टू माई फेलो सिटीज़न, यहाँ के शहरियों के साथ गद्दार कहा गया है। टू माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों का गद्दार कहा गया है। तो ये जो एक्विजिशंस हैं, ये सबसे सहत मामला होता है। और हम बैकन के अंदर भी किसी जा पढ़ा कि अमूमन बेइज्जती बर्दाश्त कोई भी नहीं करता डेथ के अंदर, और ऐसी सूरत में लोग अपनी बेइज्जती के साथ ज़िंदा नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि इज़्ज़त के साथ रहना चाहते हैं। कोरागस कहता है, ही मे हैव स्पोकन इन एंगर नॉट फॉर हिज माइंड, हो सकता है वो अपने होशो हवास में ना हो, बल्कि उसने गुस्से के अंदर ये अल्फाज बोले हों। क्रियोन कहता है, बट डिड यू नॉट हियर हिम से आई वॉज द वन हु seduced द ओल्ड प्रॉफिट इनटू लेइंग, क्या तुमने ये उसे कहते हुए नहीं सुना कि मैंने उस बूढ़े सूफ़ी को उसके ख़िलाफ़ जो है वो झूठ बोलने पर और इन मामलात को करने पर मैंने उकसाया है। कोरागस कहता था, थिंक वाज सेड, हाँ बात तो उसने की है। आई डो नॉट नो वाई सीरियसली, कि मैं नहीं जानता कि कितनी संजीदगी से की है। क्रियोन कहता है, बट यू वर वाचिंग हिम, लेकिन तुम तो उसे देख रहे थे। वर हिज आई स्टडी, क्या उसकी आंखें मुस्तकिल थी, रुकी हुई थी एक जगह पर। डिड ही लुक लाइक अ मैन हिज राइट माइंड, क्या वो अपने होशो हवास में लग रहा था। कोरागस कहता, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। आई कैन नॉट जज द बिहेवियर ऑफ ग्रेट मैन, मैं बड़े लोगों के रवैयों को जान नहीं सकता। बट देयर इज़ द किंग हिमसेल्फ, लेकिन वो देखो बादशाह खुद आ गया। एंटर ओडिपस आता। ओडिपस कहता, सो यू डेयर्ड कम बैक, तुमने वापस आने की जुरत की। वाई, क्यों। हाउ ब्रेजन ऑफ यू टू कम टू माई हाउस, तुमने मेरे घर में आने की जुरत कैसे की। यू मर्डर, ओ कातल, तुम कातल हो। यू थिंक आई डू नॉट नो, क्या तुम समझते हो कि मैं नहीं जानता। दैट यू प्लाटेड टू किल मी, कि तुमने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया। प्लाटेड टू स्टील माई थ्रोन, तुमने मेरा तख्त छीनने का मंसूबा बनाया। टेल मी इन गॉड्स नेम, खुदा के लिए मुझे बताओ।
You could accomplish this and am I coward? क्या मैं बुज़दिल हूँ? A fool, क्या एक बेवकूफ़ हूँ? That you should dream you could accomplish it, कि जिस चीज़ का तुम ख्वाब देखो उसे तुम मुकम्मल भी कर लो। A fool who could not see your slippery game, वो बेवकूफ़ जो तुम्हारे मुनाफिकाना खेल को जान नहीं सकता। A coward, वो बेवकूफ़ not to fight back when I sighed, जब वो मामले को देख भी ले फिर भी वो ना लड़े तुमसे। कैसा बेवकूफ़ समझते हो? यू आर द फूल क्रियून, नहीं क्रियून तुम बेवकूफ़ हो। आर यू नॉट, क्या तुम बेवकूफ़ नहीं हो? होपिंग विदाउट सपोर्ट और फ्रेंड टू, इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेफरिंग टू कंटेक्स्ट के लिहाज से, और दीज आर द यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। इट विल, दीज लाइन्स विल टेल व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्री। एंड कहता है होपिंग विदाउट सपोर्ट, यू आर द फूल क्रियोन, क्रियोन तुम बेवकूफ़ हो। आर यू नॉट, क्या तुम बेवकूफ़ नहीं हो? होपिंग विदाउट सपोर्ट और फ्रेंड टू गेट अ थ्रोन, कि तुम किसी मदद और दोस्त के बगैर इस तख्त को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। मीन्स के हिस्ट्री के अंदर यूँ ही होता रहा कि एक रिलेटिव, एक भाई के तख्त को हासिल करने के लिए किसी दूसरे दुश्मन के साथ, जो उनका उसका भाई का भी दुश्मन हो, उसके साथ कट जोड़ कर लेता है, या रियाया में से लोगों को मिला लेता है, या उस हाउस में से पैलेस में से किसी लोगों को मिला लेता है, या खुद ताकत के बलबूते के ऊपर उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेता है। थ्रोन्स में भी वन और बाट, तख्त या तो जीते जाते हैं या ख़रीदे जाते हैं। यू कुड डू नीदर, तुम उनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। एक तो है ताकत के ज़रिए जीत लेना, और दूसरा है कि किसी गद्दार के ज़रिए उसको पैसा देकर, सोना देकर, लालच देकर ख़रीद लिए जाते हैं। क्रियून कहता है नाउ लिसन टू मी, अब मुझे सुनो। यू हैव टॉक्ड, तुम अपनी बात कर चुके। लेट मी टॉक टू, अब मुझे भी बात करने दो। यू कैन नॉट जज अनलेस यू नो द फैक्ट्स, जब तक कि तुम हक़ाइक़ को ना जानो तब तक तुम कुछ भी जज नहीं कर सकते। ओडिपस कहता है यू स्पीक वेल, तुम खूब बोले। देयर इज़ वन फैक्ट, हाँ एक हकीकत है, दैट आई फाइंड इट हार्ड टू लर्न फ्राम द डेडलीस्ट एनिमी आई हैव, जिसे मैं अपने सबसे मौलक किस्म के ख़तरनाक दुश्मन यानी तुमसे जान सकता हूँ। क्रियोन दैट अबव ऑल आई मस्ट डिस्प्यूट विद यू, जो ऊपर तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए मैं उसमें तुम्हारे साथ ज़रूर लड़ूंगा। मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हारे उन इल्ज़ामात को। ओडिपस कहता है दैट अबव ऑल आई विल नॉट हियर यू डिनायर, जितने इल्ज़ामात लगे मैं तुम्हें उनसे इनकार नहीं करने दूंगा, बल्कि मैं भी उनको चैलेंज करता हूँ। क्रियोन इफ़ यू थिंक, अगर तुम समझते हो, देयर इज़ एनीथिंग गुड इन बीइंग स्टूबर, के ज़िद्दी होने में कोई भी ठीक बात है, अगेंस्ट आर रीज़न, तमाम रीज़न्स के बाद देने के बावजूद भी फिर भी ज़िद के ऊपर अड़ने में कुछ भी अच्छा है। दैन आई से यू आर रॉन्ग, तो फिर मैं कहूँगा तुम गलत हो। ओडिपस कहता है इफ़ यू थिंक, अगर तुम समझते हो, अ मैन कैन सिन अगेंस्ट हिज ओन काइंड, अगर कोई शख्स अपने रिश्तेदारों के खिलाफ को गलत करता है, एंड नॉट बी पनिश्ड फॉर इट, और उसे उसकी सज़ा नहीं मिलती, आई से यू आर मैड, मैं कहूँगा फिर तुम पागल हो अगर तुम ये समझते हो। क्रियोन कहता है एग्री, मैं मुतफिक हूँ, बट लेट टेल मी, लेकर मुझे बताओ, व्हाट हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। ओडिपस कहता है यू एडवाइज्ड मी टू सेंड फॉर द विज़र्ड, तुमने ही मुझे तजवीज़ किया था कि उस सूफ़ी को बुलाओ। डिड यू नॉट, क्या तुमने नहीं किया था। और क्रियोन कहता है डिड, हाँ मैंने किया। आई शुड डू इट अगेन, मैं फिर ऐसा ही कहूँगा। ओडिपस कहता है वेरी वेल, बहुत खूब। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस ल्यूइस, कितना अरसा हुआ ल्यूइस के कत्ल को, कितना अरसा हुआ ल्यूइस को। क्रियोन कहता व्हाट ऑफ ल्यूइस, क्या ल्यूइस के बारे में क्या। सिंस ही वैनिश्ड इन दैट ऑन सेट बाय द रोड, कितना अरसा हुआ उस रोड सड़क के ऊपर ख़त्म हुए। इट वॉज लॉन्ग अगो, अ लॉन्ग टाइम, बहुत वक़्त पहले की ये बात है। एंड दिस प्रॉफिट, और ये सूफ़ी, वाज ही प्रैक्टिसिंग हेयर देन, क्या वो तब से यहाँ अपने उस जादू की मशक कर रहा है। क्रियोन कहता है ही वाज एंड विद ऑनर एज नो, हाँ वो तब से था और इसी एजाज़ के साथ जो अब इज़्ज़त है उसके पास, इसी एजाज़ से वो वहाँ मशक कर रहा है। ओडिपस डिड ही स्पीक ऑफ मी एट दैट टाइम, मुझे बताओ क्या उस वक़्त वो मेरे बारे में बोला था।
क्रियोन ही नेवर डिड, नहीं वो नहीं बोला था। एट लीस्ट, क्रियोन कहता है एट लीस्ट नॉट व्हेन आई वाज प्रेजेंट, हाँ कम से कम उस वक्त तो नहीं जब मैं यहाँ मौजूद था, मैंने उससे तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलते हुए नहीं सुना। ओडिपस कहता है बट द इंक्वायरी, लेकिन वो तफ्तीश का क्या हुआ। आई सपोज यू हेल्ड व्हेन, मेरा ख्याल है तुमने वो तफ्तीश की थी। क्रियोन कहता है वी डिड, हाँ हमने वो तफ्तीश की थी, बट वी लर्न नथिंग, लेकिन हमें कुछ भी मालूम ना हुआ। ओडिपस कहता है वाई डिड द प्रॉफिट नॉट स्पीक अगेंस्ट मी देन, तो फिर ये सूफी उस वक़्त मेरे ख़िलाफ़ क्यों ना बोला। क्रियोन आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। एंड आई एम द काइंड ऑफ मैन, और ये लाइंस भी नोट कीजिए, क्रियोन की बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़ गोइंग टू टेल द रीज़न ऑफ लेसन वी मस्ट लर्न इन आवर लाइफ। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। एंड आई एम द काइंड ऑफ मैन, और मैं इस किस्म का आदमी हूँ। होल्ड हीज टंग व्हेन ही हैज़ नो फैक्ट टू गो ऑन, जब तक उसके पास कोई रीज़न, हकीकत और हकायक ना हो तब तक वो अपनी ज़बान को काबू में रखता है। इन किसी सबूत के बगैर, हकीकत के बगैर मैं कभी भी अपनी ज़बान को नहीं खोलता। और ओडिपस कहता है देयर इज़ वन फैक्ट दैट यू नो, हाँ एक हकीकत है जो तुम जानते हो। एंड यू कुड टेल इट, और तुम मुझे बता सकते हो। क्रियोन व्हाट फैक्ट इज़ दैट, वो हकीकत क्या है। आई नो इट, इफ़ आई नो इट, अगर मैं इसे जानता हूँ। यू शैल हैव इट, तो वो तुम्हें भी मालूम हो जाएगी। और ओडिपस इफ़ ही वर नॉट इन्वॉल्व विद यू, अगर वो तुम्हारे साथ शामिल नहीं, ही कुड नॉट से दैट इट वाज आई हु मर्डर्ड ल्यूस, तो फिर वो ये कैसे कह सकता है कि मैं हूँ वो हूँ जिसने ल्यूस का कत्ल किया है। क्रियोन इफ़ ही सेज दैट, अगर वो ऐसा कहता है यू आर द वन दैट नोज इट, तो फिर तुम ही सिर्फ उसे जानते हो, उसके अलावा। दैट नाउ इट इज़ माई टर्न टू क्वेश्चन यू, लेकिन अब सवाल करने की मेरी बारी है। ओडिपस पुट योर क्वेश्चंस, हाँ तुम सवाल करो। आई एम नो मर्डरर, मैं कातिल नहीं हूँ। क्रियोन कहता फर्स्ट दैन, फिर पहले यू मैरिड माई सिस्टर, तुमने मेरी बहन से शादी की। आई मैरिड योर सिस्टर, हाँ मैंने तुम्हारी बहन से शादी की। एंड यू रूल द किंगडम इक्वली विद हर, और तुम उसके साथ मिलकर दोनों ही इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हो। एवरीथिंग दैट शी वांट्स शी हैज़ फ्राम मी, हाँ जो भी वो चाहती है वो मुझसे ले लेती है। आई एम द किंग, मैं बादशाह हूँ। क्रियन एंड आई एम द थर्ड इक्वल टू बोथ ऑफ यू, और इस शाही महल के अंदर तुम दोनों के अलावा मैं तीसरा मेंबर हूँ। ओडिपस कहता है दैट इज़ वाई आई कॉल यू अ बैड फ्रेंड, इसीलिए तो मैं तुम्हें एक बुरा दोस्त कहता हूँ। क्रियन नो रीज़न इट आउट एज आई हैव डन, मेरे पास, लेकिन जो भी मैंने किया इसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है। थिंक ऑफ दिस फर्स्ट, पहले इसके बारे में सोचो। वुड एनी सेन मैन प्रेफर, यहीं से इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करें।